नमस्कार दोस्तों, आजकल हम सबकी जिंदगी एक छोटे से डिवाइस यानी हमारे स्मार्टफोन के इर्द गिर्द घूमती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ये हमारे साथ रहता है। इससे हम कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, फोटोज खींचते हैं और ना जाने क्या क्या नहीं करते। लेकिन इन सब काम को करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, बैटरी। अगर फोन में बैटरी ही ना हो तो वो एक महंगा कांच का टुकड़ा बनकर रह जाता है। इसलिए फोन की बैटरी लाइफ हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए, आप किसी जरूरी कॉल का इंतजार कर रहे हैं या गूगल मैप्स पर रास्ता देख रहे हैं और अचानक आपका फोन बैटरी लो का मैसेज दिखाकर बैंड हो जाए। कैसा लगेगा? बहुत बुरा, है ना? ऐसी सिचुएशन में हम सबको गुस्सा और परेशानी होती है। ये एक ऐसी समस्या है जिसे हर स्मार्टफोन यूजर को कभी ना कभी जरूर गुजरना पड़ता है। एक अच्छी बैटरी लाइफ का मतलब है आजादी। आजादी हर वक्त पावर बैंक या चार्जर ढूंढने की टेंशन से। आजादी अपने फोन को बिना किसी दार के पूरा दिन इस्तेमाल करने की। इसलिए आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। कई बार हम नया फोन खरीदते हैं तो उसकी बैटरी बहुत अच्छी चलती है, पूरा दिन निकल जाती है। लेकिन कुछ ही महीनों में वही बैटरी जल्दी जल्दी खत्म होने लगती है। हम सोचते हैं कि शायद बैटरी खराब हो गई है या फोन में कोई प्रॉब्लम है, पर अक्सर असली वजह हमारी ही कुछ आदतें और गलत जानकारी होती है। हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारे फोन की बैटरी की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी कौन सी आदतें बैटरी को नुकसान पहुंचा रही है। तो चलिए, आज इस वीडियो में, मेरा मतलब है इस आर्टिकल में, हम डिटेल में समझेंगे कि मोबाइल बैटरी लाइफ क्या होती है, ये जल्दी क्यों खत्म होती है और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने फोन की बैटरी लाइफ को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं इस टेक्निकल ज्ञान की यात्रा को, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप सब कुछ आराम से समझ सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बैटरी लाइफ होती क्या है। जब हम बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि फोन एक बार चार्ज करने पर कितने घंटे चलता है, जैसे कि 10 घंटे, 15 घंटे या 24 घंटे। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। बैटरी लाइफ का असली मतलब दो चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज है बैटरी लाइफ स्पैन, यानी आपकी बैटरी पूरी तरह से खराब होने से पहले कितने चार्जिंग साइकिल्स पूरे कर सकती है। और दूसरी चीज है बैटरी बैकअप, यानी एक सिंगल चार्ज पर आपका फोन कितनी देर चलता है। हमें इन दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है। आइए इसको एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पानी की टंकी है। बैटरी बैकअप का मतलब है कि एक बार टंकी भरने पर आप उस पानी को कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कम पानी इस्तेमाल करेंगे तो टंकी देर तक चलेगी, और अगर ज्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी खाली हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह अगर आप फोन पर हैवी गेमिंग करते हैं या वीडियो देखते हैं तो बैटरी जल्दी खत्म होगी। वहीं बैटरी लाइफ स्पैन का मतलब है कि वो पानी की टंकी कितने साल तक बिना लीक हुए या टूटे फूटे काम करेगी। हर बार चार्ज करना टंकी को भरने जैसा है, और समय के साथ टंकी थोड़ी कमजोर हो जाती है। आपके फोन में जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है। इनकी एक खास लाइफ होती है जिसे चार्ज साइकिल्स में नापा जाता है। एक चार्ज साइकिल तब पूरा होता है जब आप बैटरी को 100% तक इस्तेमाल कर लेते हैं। यह जरूरी नहीं कि एक ही बार में हो। जैसे अगर आपने आज 7% बैटरी इस्तेमाल की और फोन चार्ज कर लिया और कल 40% इस्तेमाल की, तो इन 2 दिनों में मिलाकर आपका एक चार्ज साइकिल पूरा होगा। आमतौर पर एक स्मार्टफोन की बैटरी 100 से 500 चार्ज साइकिल्स तक अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम करती है। उसके बाद उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि फोन एक चार्ज में ज्यादा देर चले, बल्कि ये भी होना चाहिए कि हमारी बैटरी की टोटल लाइफ, यानी उसका लाइफ स्पैन लंबा हो। अगर हम बैटरी को सही तरीके से इस्तेमाल और चार्ज करेंगे तो हम उसकी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। इससे वो सालों साल अच्छा बैकअप देगी। इसका मतलब है कि हमें ऐसी आदतें अपनानी होंगी जिससे हर चार्ज साइकिल से
हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले और बैटरी की उम्र भी लंबी हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन कारणों को जानते हैं जिनकी वजह से बैटरी इतनी तेजी से ड्रेन होती है। अब जब हमने बैटरी लाइफ को समझ लिया है, तो अगला सवाल यह आता है कि आखिर फोन की बैटरी इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाती है। इसके पीछे कई सारे कारण छुपे होते हैं, जिन्हें हम साइलेंट किलर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चुपके चुपके हमारी बैटरी को खत्म करते रहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है आपके फोन की स्क्रीन, यानी डिस्प्ले। आजकल के फोन्स में बड़ी और हाई रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन्स आती हैं, जो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करती हैं। जितनी ज्यादा आप स्क्रीन की ब्राइटनेस रखेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी बैटरी ड्रेन होगी। इसलिए अगर आपकी स्क्रीन हमेशा फुल ब्राइटनेस पर रहती है, तो समझ लीजिए कि आप अपनी बैटरी के सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। दूसरा बड़ा कारण है नेटवर्क कनेक्टिविटी। आपका फोन हमेशा मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा रहने की कोशिश करता है। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां नेटवर्क सिग्नल कमजोर है, तो आपका फोन अच्छा सिग्नल पकड़ने के लिए ज्यादा पावर इस्तेमाल करता है। वो बार बार बेहतर नेटवर्क सर्च करता है, जिससे बैटरी पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। इसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस, लोकेशन सर्विसेज जैसे फीचर्स अगर हमेशा ऑन रहते हैं, तो वो भी लगातार आसपास के डिवाइसेस और लोकेशन को स्कैन करते रहते हैं। भले ही आप उन्हें इस्तेमाल ना कर रहे हों, वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और बैटरी खाते रहते हैं। तीसरा साइलेंट किलर है बैकग्राउंड ऐप एक्टिविटी। हम फोन में बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। जब हम एक ऐप को यूज करके बैंड कर देते हैं, तो हमें लगता है कि वो बैंड हो गई, लेकिन कई ऐप्स बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। ये ऐप्स बैकग्राउंड में डेटा सिंक करती हैं, नोटिफिकेशंस भेजती हैं या आपकी लोकेशन ट्रैक करती हैं। सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ये ऐप्स लगातार इंटरनेट से जुड़ी रहती हैं, ताकि आपको रियल टाइम अपडेट्स दे सकें, और इस प्रोसेस में ये काफी बैटरी कंज्यूम करती हैं। आखिरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है प्रोसेसर का लोड। जब आप फोन पर कोई हैवी टास्क करते हैं, जैसे हाई ग्राफिक्स वाला गेम खेलना, चढ़ के वीडियो रिकॉर्ड करना या एडिट करना, तो फोन का प्रोसेसर बहुत तेजी से काम करता है। इससे न सिर्फ प्रोसेसर ज्यादा बैटरी इस्तेमाल करता है, बल्कि फोन गर्म भी हो जाता है। गर्मी बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। हाई टेम्परेचर में बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन तेजी से होने लगता है, जिससे उसकी हेल्थ पर परमानेंट असर पड़ता है और उसकी कैपेसिटी जल्दी कम होने लगती है। इसलिए इन सभी साइलेंट किलर्स को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन आसान आदतों की जिन्हें आप हर दिन अपना कर अपने फोन की बैटरी लाइफ में काफी सुधार ला सकते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। सबसे पहली और सबसे आसान टिप है अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना। जैसा कि हमने पहले बात की, स्क्रीन सबसे ज्यादा बैटरी खाती है। आपको हमेशा फुल ब्राइटनेस पर फोन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर ऑटो ब्राइटनेस या अडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन ऑन कर दें। इससे आपका फोन आसपास की रोशनी के हिसाब से ब्राइटनेस को अपने आप एडजस्ट कर लेगा, जिससे बैटरी बचेगी। दूसरी जरूरी आदत है बैकग्राउंड ऐप्स को मैनेज करना। हर थोड़ी देर में रीसेंट ऐप्स मेनू खोलकर उन ऐप्स को बैंड कर दें जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। खासकर उन ऐप्स को जो हैवी हैं, जैसे गेम्स या वीडियो एडिटर्स। इसके अलावा आप फोन की सेटिंग्स में जाकर देख सकते हैं कि कौन सी ऐप बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा बैटरी इस्तेमाल कर रही है। अगर कोई ऐसी ऐप है जिसे आप ज्यादा यूज नहीं करते, पर वो बैटरी बहुत खा रही है, तो आप उसकी बैकग्राउंड एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इससे वो ऐप तभी बैटरी इस्तेमाल करेगी जब आप यूज खोलेंगे। ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। तीसरी टिप है कनेक्टिविटी फीचर्स को समझदारी से इस्तेमाल करना। जब आप वाईफाई, ब्लूटूथ या जीपीएस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बैंड कर दें। इन्हें हमेशा ऑन रखने से ये लगातार स्कैन करते रहते हैं और बेवजह बैटरी खर्च करते हैं। जब आप घर या ऑफिस में हो तो वाईफाई का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मोबाइल डेटा के मुकाबले कम बैटरी कंज्यूम करता है। और जब आपको लोकेशन की जरूरत ना हो, जैसे कि जब आप घर पर हैं, तो यूज बैंड कर देना ही बेहतर है। ये एक छोटी सी आदत आपकी बैटरी को काफी राहत दे सकती है। चौथी और आखिरी आदत है बैटरी सेवर या पावर सेविंग मोड का इस्तेमाल करना। हर स्मार्टफोन में ये फीचर होता है
जब आपकी बैटरी कम हो, जैसे 20% या 15% पर, तो इस मोड को ऑन कर दें। ये मोड ऑन होते ही फोन अपने आप कुछ नॉन एसेंशियल फीचर्स को बैंड कर देता है, जैसे कि ये स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर देता है, प्रोसेसर की स्पीड को थोड़ा घटा देता है और बैकग्राउंड ऐप एक्टिविटी को रोक देता है। इससे आपका फोन कम बैटरी में भी ज्यादा देर तक चल पाता है। आप इसे मैन्युअली ऑन कर सकते हैं या सेटिंग्स में जाकर इसे ऑटोमेटिकली ऑन होने के लिए सेट कर सकते हैं। दोस्तों, बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए सिर्फ फोन का इस्तेमाल ही नहीं, बल्कि यूज चार्ज करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। हम में से कई लोग फोन चार्ज करते वक्त कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे बैटरी की हेल्थ को खराब कर देती हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा अपने फोन के साथ आए ओरिजिनल चार्जर और केबल का ही इस्तेमाल करें। अगर ओरिजिनल चार्जर खराब हो गया है तो किसी अच्छे ब्रांड का सर्टिफाइड चार्जर खरीदें। सस्ते और लोकल चार्जर्स फोन की बैटरी को सही वोल्टेज और करंट नहीं दे पाते, जिससे बैटरी डैमेज हो सकती है और उसकी लाइफ कम हो सकती है। दूसरी जरूरी चीज है चार्जिंग की टाइमिंग। अक्सर लोग रात भर फोन को चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं। ये आदत बैटरी के लिए ठीक नहीं है। जब आपका फोन 100% चार्ज हो जाता है और फिर भी चार्जर से लगा रहता है, तो इसे ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। इससे बैटरी पर स्ट्रेस पड़ता है और वो गर्म हो सकती है। गर्मी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, बैटरी की दुश्मन है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप फोन को 20% से नीचे ना जाने दें और 80 से 90% तक चार्ज करें। बैटरी को 0 से 100 तक बार बार चार्ज करना उसके लाइफ स्पैन को कम करता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा और बार बार चार्ज करना एक लंबा चार्ज करने से बेहतर है। तीसरी गलती जिससे बचना है वो है फोन को चार्ज करते समय इस्तेमाल करना, खासकर हेवी टास्क्स के लिए जैसे गेमिंग या वीडियो कॉलिंग। जब आप फोन को चार्ज करते हुए इस्तेमाल करते हैं तो दो चीजें एक साथ होती हैं, बैटरी चार्ज भी हो रही है और डिस्चार्ज भी। इस प्रोसेस में फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ये पैरासिटिक चार्जिंग कहलाता है और ये बैटरी के हेल्थ साइकिल को डिस्टर्ब करता है और उसकी उम्र को तेजी से कम करता है। अगर कोई जरूरी कॉल या मैसेज है तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि चार्जिंग के दौरान फोन को आराम करने दें। चौथी और आखिरी स्मार्ट चार्जिंग टिप है फोन के कवर से जुड़ी हुई। कई बार हम फोन पर मोटे और फैंसी कवर लगा कर रखते हैं। जब हम फोन चार्ज करते हैं तो बैटरी गर्म होती है। मोटा कवर उस गर्मी को बाहर नहीं निकालने देता, जिससे फोन और ज्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए अगर आपको लगे कि चार्जिंग के वक्त आपका फोन नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो रहा है, तो यूज कवर से निकाल कर चार्ज करें। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन ये आपकी बैटरी को ओवरहीटिंग से बचा सकता है और उसकी लाइफ को लंबा करने में मदद कर सकता है। अब जब हमने डेली हैबिट्स और चार्जिंग के तरीकों को समझ लिया है, तो चलिए फोन के अंदर छुपे कुछ एडवांस्ड फीचर्स की बात करते हैं जो बैटरी बचाने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। ये फीचर्स आपके फोन में पहले से ही मौजूद होते हैं, बस आपको उन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए। इनमें से एक बहुत ही कमाल का फीचर है डार्क मोड। आजकल ज्यादातर फोन्स में एमोलेड या ओलेड स्क्रीन आती है। इन स्क्रीन्स की खासियत ये है कि ये काले यानी ब्लैक कलर को दिखाने के लिए पिक्सेल्स को बैंड कर देती है, यानी वहां कोई लाइट नहीं जलती। इसलिए जब आप डार्क मोड ऑन करते हैं तो स्क्रीन का ज्यादातर हिस्सा काला हो जाता है, जिससे पावर कंजम्पशन काफी कम हो जाता है। दूसरा सुपर पावर है अडेप्टिव बैटरी। ये फीचर एंड्रॉइड 9 पाई और उसके बाद के वर्जन्स में मिलता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI का इस्तेमाल करके आपके ऐप यूसेज पैटर्न को सीखता है। मतलब ये देखता है कि आप कौन सी ऐप्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कौन सी ऐप्स को कम। जिन ऐप्स को आप कम इस्तेमाल करते हैं, अडेप्टिव बैटरी उनकी बैकग्राउंड एक्टिविटी को ऑटोमेटिकली लिमिट कर देता है ताकि वो बेवजह बैटरी न खाए। ये फीचर ऑन करने के लिए आपको बस सेटिंग्स में जाकर बैटरी सेक्शन में अडेप्टिव बैटरी को इनेबल करना होता है। यह एक सेट इट एंड फॉरगेट इट फीचर है जो अपने आप बैकग्राउंड में काम करता रहता है। तीसरा फीचर है ऐप स्टैंड बाय बकेट्स। ये अडेप्टिव बैटरी का ही एक एडवांस्ड हिस्सा है। एंड्रॉइड सिस्टम आपकी ऐप्स को उनके यूसेज के हिसाब से अलग अलग बकेट्स या कैटेगरीज में डाल देता है, जैसे एक्टिव, वर्किंग सेट, फ्रीक्वेंट और रेयर। जिन ऐप्स को आप बहुत कम खोलते हैं वो रेयर बकेट में चली जाती है और सिस्टम उनकी बैकग्राउंड एक्टिविटी, नेटवर्क एक्सेस और जॉब्स को सख्ती से लिमिट कर देता है।
आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ये सब कुछ अपने आप मैनेज करता है। ये सुनिश्चित करता है कि रिसोर्सेज सिर्फ उन्हीं एप्स को मिलें जिन्हें आप सच में इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरी सुपर पावर है रिफ्रेश रेट को मैनेज करना। आजकल के नए फोन्स में 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन्स आती हैं, जो स्क्रोलिंग और गेमिंग को बहुत स्मूथ बना देती हैं। लेकिन हाई रिफ्रेश रेट नॉर्मल 60 हर्ट्ज के मुकाबले ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। अगर आपको बैटरी बचानी है तो आप अपने फोन की डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर रिफ्रेश रेट को स्टैंडर्ड या 60 हर्ट्ज पर सेट कर सकते हैं। कुछ फोन्स में एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी होता है, जो कंटेंट के हिसाब से रिफ्रेश रेट को अपने आप एडजस्ट करता है। ये एक अच्छा बैलेंस बनाता है। लेकिन अगर बैटरी बचाना प्रायोरिटी है तो 60 हर्ट्ज पर सेट करना सबसे आसान उपाय है। दोस्तों, जानकारी के अभाव में हम अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे फोन की बैटरी को छुप के नुकसान पहुंचती रहती हैं। इन गलतियों से बचना उतना ही जरूरी है जितना अच्छी आदतों को अपनाना। एक सबसे आम गलती है फोन को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रखना। चाहे वो बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा ठंड, दोनों ही बैटरी के लिए हानिकारक है। जैसे कि फोन को धूप में कार के डैशबोर्ड पर छोड़ देना या डायरेक्ट सूरज की रोशनी में रखना। हाई टेम्परेचर बैटरी के अंदर के केमिकल्स को डिग्रेड करता है, जिससे उसकी कैपेसिटी परमानेंट कम हो जाती है। इसी तरह बहुत ठंडी जगह पर भी बैटरी की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। दूसरी बड़ी गलती है हमेशा फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करना। फास्ट चार्जिंग एक बहुत ही सुविधाजनक फीचर है। ये आपके फोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देता है, लेकिन इस प्रोसेस में नॉर्मल चार्जिंग के मुकाबले ज्यादा हीट पैदा होती है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, हीट बैटरी की दुश्मन है। इसलिए फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल तभी करें जब आपको सच में जल्दी हो। अगर आपके पास समय है, जैसे रात को या जब आप काम कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल स्पीड वाले चार्जर का इस्तेमाल करना बैटरी की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बेहतर है। हमेशा स्पीड के पीछे भागना बैटरी की लाइफ को कम कर सकता है। तीसरी गलती जिसे लोग अक्सर करते हैं वो है बैटरी को पूरी तरह से ड्रेन होने देना। कुछ लोगों में ये गलत धारणा है कि बैटरी को पहले पूरा 0% तक खत्म करना चाहिए और फिर 100% तक चार्ज करना चाहिए। ये पुरानी निकल कैडमियम बैटरीज के लिए सही था, जिसमें मेमोरी इफेक्ट होता था। आजकल की लिथियम आयन बैटरीज में ऐसी कोई समस्या नहीं होती। उल्टा, बैटरी को बार बार 0% तक ले जाना उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन डालता है और उसके लाइफ स्पैन को कम करता है। कोशिश करें कि आपका फोन 20% से नीचे ना जाए और आप यूज चार्ज पर लगा दें। चौथी और आखिरी गलती है थर्ड पार्टी बैटरी सेवर या टास्क किलर ऐप्स का इस्तेमाल करना। प्ले स्टोर पर ऐसी हजारों ऐप्स हैं जो दावा करती हैं कि वो आपके फोन की बैटरी लाइफ बढ़ा देंगी या रैम को क्लीन कर देंगी। सच्चाई ये है कि इनमें से ज्यादातर ऐप्स फायदे से ज्यादा नुकसान करती हैं। ये ऐप्स खुद बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और लगातार दूसरी ऐप्स को बैंड करती रहती है। इससे सिस्टम उन ऐप्स को बार बार रिस्टार्ट करता है, जिसमें और भी ज्यादा बैटरी और प्रोसेसिंग पावर खर्च होती है। आपके फोन का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम और बैटरी मैनेजमेंट के लिए इन ऐप्स से कहीं बेहतर है, इसलिए ऐसी ऐप्स से दूर रहें। दोस्तों, मोबाइल फोन की बैटरी को लेकर इंटरनेट पर और लोगों के बीच के तरह के मिथ्स या गलतफहमियां फैली हुई हैं। इन मिथ्स पर विश्वास करके हम अक्सर अपनी बैटरी को नुकसान पहुंचा देते हैं। चलिए आज कुछ सबसे कॉमन मिथ्स का पर्दाफाश करते हैं और उनके पीछे का सच जानते हैं। सबसे बड़ा मिथ है कि नए फोन को पहली बार इस्तेमाल करने से पहले 8 या 10 घंटे चार्ज करना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। ये पुराने जमाने की निकल बेस्ड बैटरीज के लिए जरूरी था। आजकल के स्मार्टफोन्स में लिथियम आयन बैटरीज होती हैं जो फैक्ट्री से ही पार्शियली चार्ज्ड आती हैं और आप उन्हें बॉक्स से निकालते ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें एक्स्ट्रा या लंबी चार्जिंग की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरा पॉपुलर मिथ है कि रात भर फोन चार्ज करने से बैटरी फट जाती है या ओवरचार्ज हो जाती है। ये भी पूरी तरह से सच नहीं है। आजकल के सभी मॉडर्न स्मार्टफोन्स में एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। जैसे ही बैटरी 100% चार्ज होती है, फोन अपने आप चार्जिंग करंट को कट ऑफ कर देता है। इसलिए ओवरचार्ज होने का खतरा ना के बराबर है। हाँ, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, 100% पर लगा रहने से बैटरी पर थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है और हीट पैदा हो सकती है, जो उसके लाइफ स्पैन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बैटरी फटने जैसी घटना सिर्फ किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या बहुत ही
खराब क्वालिटी के चार्जर की वजह से हो सकती है। तीसरा मिथ है कि वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन रखने से बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है। ये बात पहले के जमाने में सही थी, लेकिन आज के मॉडर्न स्मार्टफोन्स में लो एनर्जी ब्लूटूथ या BLE और एफिशिएंट वाईफाई चिप्स लगे होते हैं। जब ये फीचर्स ऑन होते हैं लेकिन किसी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं होते, तो ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते हैं। इन्हें बार बार ऑन ऑफ करने से शायद उतनी बैटरी भी ना बचे जितनी आप सोचते हैं। हाँ, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां वाईफाई नेटवर्क नहीं है, तो यूज बैंड कर देना बेहतर है, क्योंकि तब फोन नेटवर्क सर्च करने में बैटरी खर्च करेगा। चौथा और आखिरी मिथ है कि रीसेंट ऐप्स मेनू से ऐप्स को बार बार बैंड करने से बैटरी बचती है। ये एक आधी अधूरी सच्चाई है। जिन ऐप्स को आप अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन्हें रीसेंट मेनू से हटाना ठीक है, लेकिन जिन ऐप्स को आप बार बार खोलते हैं, जैसे व्हाट्सएप या क्रोम, उन्हें बार बार बैंड करके फिर से खोलने में सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ऐप रैम में रहती है तो वो जल्दी खुलती है। जब आप यूज बैंड कर देते हैं तो सिस्टम को यूज फोन की स्टोरेज से दोबारा रैम में लोड करना पड़ता है, जिसमें ज्यादा पावर लगती है। इसलिए सिर्फ उन्हीं ऐप्स को बैंड करें जिन्हें आप अगले कुछ घंटों तक इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो दोस्तों, आज हमने मोबाइल बैटरी के बारे में काफी डिटेल में चर्चा की। हमने समझा कि बैटरी लाइफ का मतलब सिर्फ बैकअप ही नहीं, बल्कि उसका लाइफ स्पैन भी होता है। हमने उन साइलेंट किलर्स को जाना जो चुपके चुपके हमारी बैटरी को खत्म करते हैं, जैसे कि स्क्रीन ब्राइटनेस, वीक नेटवर्क और बैकग्राउंड एप्स। हमने कुछ आसान डेली हैबिट्स सीखी, जैसे ब्राइटनेस को ऑटो पर रखना, नॉन एसेंशियल कनेक्टिविटी फीचर्स को बैंड करना और बैटरी सेवर मोड का सही इस्तेमाल करना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकते हैं और आपके फोन को पूरा दिन चलने में मदद कर सकते हैं। हमने स्मार्ट चार्जिंग के तरीकों पर भी बात की, जैसे ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करना, फोन को 20 से 80% के बीच चार्ज करना और चार्ज करते वक्त हेवी यूसेज से बचना। ये आदतें न सिर्फ आपका डेली बैकअप बेहतर करेंगी, बल्कि आपकी बैटरी की टोटल उम्र को भी बढ़ाएंगी, जिससे आपका फोन सालों साल आपका साथ देगा। हमने फोन के अंदर छुपे सुपर पावर्स जैसे डार्क मोड और अडेप्टिव बैटरी को भी एक्सप्लोर किया, जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। इन फीचर्स का इस्तेमाल करके आप अपने फोन से बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। हमने उन आम गलतियों को भी समझा जिनसे हम सबको बचना चाहिए, जैसे फोन को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रखना और टास्क किलर ऐप्स पर भरोसा करना। साथ ही हमने कई सारे मिथ्स को बस्ट किया और उनके पीछे की सच्चाई को जाना। याद रखिए, आपके फोन की बैटरी की हेल्थ और लाइफ का कंट्रोल किसी और के नहीं, बल्कि आपके अपने हाथों में है। एक कार की तरह, अगर आप अपने फोन की बैटरी की अच्छी देखभाल करेंगे, उस सही समय पर और सही तरीके से फ्यूल देंगे, तो वो आपको लंबे समय तक अच्छी सर्विस देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आर्टिकल में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। इन टिप्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल करने की कोशिश करें। शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। आप देखेंगे कि आपके फोन की बैटरी पहले से बेहतर परफॉर्म कर रही है और आपको बार बार चार्जर ढूंढने की टेंशन से मुक्ति मिल गई है। अपने फोन से प्यार करें, उसकी बैटरी का ख्याल रखें और टेक्नोलॉजी का पूरा आनंद लें। अगर आपके कोई और सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले आर्टिकल में। जय हिंद।